हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल रेड रोज टैरो गाइडेंस। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक राजी बाजी खुशबाश होंगे। आज का टॉपिक जनाब आपके रिलेशनशिप के ऊपर है। अगर आप किसी से क्रश करते हैं, लव करते हैं या किसी के साथ कांटेक्ट में हैं, देन ये आप लोगों की रीडिंग होगी। और इसमें हम दो डिफरेंट टैरो कार्ड्स यहाँ पर मैंने रखे हैं, नंबर 1 एंड नंबर 2। आपने एक पिक करना है अपने लिए और आपकी जो भी लव सिचुएशन है या आपका जो भी रिलेशनशिप सिचुएशन है उसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है, ओवरऑल। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 1, नंबर 2। नंबर 1 में ब्लू स्टोन है और नंबर 2 में ये मैरून कलर का एक स्टोन है, ठीक है। सो पिक योर वन डेक और फिर हम स्टार्ट कर लेंगे। लेट्स स्टार्ट। जिन लोगों ने अभी तक पिक नहीं किया वो थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज कर लें, थोड़ा सा टाइम ले लें और उसके बाद चूज़ कर लें। ओके, सो देखते हैं आपके रिलेशनशिप की एनर्जी, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। रिमेंबर, ये जनरल रीडिंग है तो जितनी रेजोनेट करेगी उतनी रखिएगा, जो नहीं होती है उसको डिस्कार्ड कर दें, वो किसी और के लिए होगी, ठीक है। ये सबके लिए नहीं होगी, ये जितनी रेजोनेट होगी उतनी ही रखिए, परेशान नहीं होना। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर हिट करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कीजिएगा इस वीडियो से रिलेट। लेट्स स्टार्ट। द पीपल हु पिक्ड deck number 1, relationship energy. So the tower, आपका जो रिलेशनशिप का ओवरऑल जो बैकग्राउंड स्पेस है जो बनती है वो है द टावर पे। यहाँ पे कुछ रिवलेशंस हुई हैं शॉकिंग किस्म की, या फिर आपका रिलेशनशिप ब्रेकअप से चल रहा है, शॉक्ड हैं, डिस्परेशन है, हर्ट हुआ है, ठीक है, या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं इस रिलेशनशिप में जिसकी वजह से यहाँ पे कुछ चेंजेस का सिचुएशन हुआ। जो रियलाइजेशन थी वो ऐसी हर्टफुल थी कि शायद कुछ देर के लिए आप हिल गए होंगे, ड्रामेटिक किस्म की, ठीक है। सो ये बैकग्राउंड था। चलते हैं अब आपका पास्ट की तरफ। पास्ट में आप लोगों के रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन हुई होगी, मगर यहाँ पे जज्बात कहाँ गए, जज्बात कहीं गायब हो गए। और यहाँ जो रिलेशनशिप की जो सिचुएशन थी वो बड़ी लॉजिकल रही, बड़ा ही कोल्ड बिहेव कह लें तो। कुछ अल्फाज ऐसे हो सकते हैं जो दिल को काट भी गए हों, जो एक्सपेक्ट ना किए गए हों। इस तरह की एनर्जीज रही होंगी। हाँ जी, ये इंडिकेट हो रहा है कि यहाँ पर रिजेक्शन कुछ लोगों को हुई, या रिजेक्ट कर दिया गया, या रिजेक्शन आपने कर दिया, डिपेंड करता है। कुछ लोगों के लिए मेल एनर्जी ने रिजेक्ट किया होगा, या बड़ा कोल्ड बिहेव किया, जैसे कि मैं तो अवेलेबल ही नहीं हूँ, मैं हर वक्त तुम्हारे लिए फारिग नहीं रहता या रहती, ठीक है, इस तरह से, या मैं खुश नहीं हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही। तो इस तरह से कुछ ना कुछ सिचुएशन चली होगी आप लोगों के रिलेशनशिप में। सो डिसअपॉइंटमेंटनेस, अनअवेलेबल सिचुएशन, अनहैप्पी मूड्स यहाँ पे रहे हैं। सो अब चलते हैं प्रेजेंट की तरफ। प्रेजेंट में आप लोग अपने रिलेशनशिप को या अपनी सेल्फ को, अपनी साइड को गार्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, सेव करना चाह रहे हैं और नुकसानात से बचना चाहते हैं। ट्रस्ट इश्यूज़ भी कुछ लोगों को हो सकते हैं, इसलिए बड़ा सेव करने की कोशिश है। और अगर आपको मौका मिले तो आप जस्टिफिकेशंस भी दे रहे हैं, या फिर वो बात आ जाती है कि लेटिंग गो इश्यूज़ हैं उनको भी देख रहे हैं। सो कुछ लोगों को तो लगता है मंजिल बड़ी करीब है, मगर यहाँ पे थोड़ा सा ज़िद्दीपन है, दूसरों की बात सुन लेना, समझ लेना, मगर करना वही जो हमने बेहतर समझा हुआ है अपने लिए। यहाँ पे वो एनर्जी है, 8 ऑफ सोर्ड्स है। सो बहुत से लोग जो हैं ऐसे भी होंगे इस रिलेशनशिप में जो कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं कर पा रहे या अच्छे से नहीं हो पा रही, डिप्रेशन, एंजाइटी, इनसिक्योरिटी बीच में है, ब्लॉक्ड भी हुए होंगे कुछ लोग आप लोगों में से। सो यहाँ पे जो इस टाइम की सिचुएशन है वो बहुत अच्छी से नहीं है। और दूसरा ये कि आपकी जो डिज़ायर्स हैं, आपकी जो
रिलेशनशिप के हिसाब से जो आपके दिल की या आपकी फ़िज़िकल डिज़ायर्स की जो जो नीड्स हैं आप लोगों की असल में दिल की या फिर जिस्मानी तौर पे या ज़रूरियात ज़िंदगी जो हो गई जो भी चीज़ है वहाँ पर भी आ गई, यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटीज़ आ गई हैं। और दूसरा ये कि आपको ये नहीं समझ आ रही कि अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करना है। कुछ हद तक आप लोग खुद को हेल्पलेस भी फील करें, बहुत थकावट है ना, तो हेल्पलेस भी फील करते हैं कि कैसे करेंगे क्या करेंगे, मगर अपनी जगह पे आप डटे हुए हैं, आप अपना हौसला नहीं छोड़ना चाहते, आप अपना काम जो है वो नहीं छोड़ना चाहते, मगर ये जो ओवर सोचते रहते हैं ये प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। तो कुछ लोगों को बिल्कुल कैद सी महसूस हो रही है, प्रिजनमेंट के चारों तरफ दीवार ही दीवार है, दिखने के लिए कोई रास्ता नहीं मिल रहा, बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा, तो इस तरह की सिचुएशन है। सो यहाँ पर आप लोगों का जो रिलेशनशिप है आप डिफेंड कर पाएंगे, आप लोग कामयाबी के साथ आगे बढ़ पाएंगे। आई एम सीइंग कि आप ये जो रिस्ट्रिक्शंस ब्लॉकेजेस आ गए थे, ये जो अनहैप्पी मूड्स आ गए थे, इससे निकल पाएंगे। बहुत से लोग ये है कि अपने रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर सकते हैं जैसे वो डिज़ायर कर रहे हैं। हाथ धो के पीछे पड़ जाना, ठीक है ना, हमने हार नहीं मानी, हम अभी भी लगे रहेंगे, हम अभी भी इस रिलेशनशिप को बनाने की पूरी कोशिश करेंगे, इस तरह से हो सकता है। और फ्रेंडली बिहेव करना, मैनिफेस्ट करना। कुछ लोग तो अपने जो फिज़िकली जो डिज़ायर्स होती हैं या फिर जो अपनी फ़िज़िकल ब्यूटी है या अपने जो पैशंस हैं उनको यूज़ करने वाले हैं कि किसी तरीके से अपने पर्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें, सिड्यूस करें, सिडक्ट करें, ठीक है ना। मैनिफेस्ट करना है ना, अगर जज्बाती नहीं होते तो फिर किसी और तरीके से बहरहाल सारे किस्म के जो हथियार हैं वो आपके पास मौजूद हैं, आप किसी भी किस्म का हथियार यूज़ कर सकते हैं। एक पर्सपेक्टिव यहाँ पे ये आ गया। दूसरा पर्सपेक्टिव ये आ गया कि आप लोगों को अगर ये पास्ट से आप इस रिलेशनशिप से बिल्कुल डिप्रेस्ड हो चुके हैं, अब आप समझते हैं कि ये रिलेशनशिप बेहतर नहीं रहा, तो इट्स मीन कि आप लोग जो हैं नए रिलेशनशिप की तरफ जाएंगे या फिर आज़ादी की तरफ जाएंगे, अपनी इंडिपेंडेंस पे फोकस करेंगे। कुछ लोग रिलेशनशिप छोड़ तो नहीं रहे मगर रिलेशनशिप में हैप्पी भी नहीं है और इसको मैनिफेस्ट करने की अब मज़ीद डिज़ायर भी नहीं है कि इसके लिए टाइम निकालें या इस पर इनपुट करें, तो इसको एज इट इज़ छोड़ के अपनी ज़िंदगी और अपनी आज़ादी की तरफ भी जा सकते हैं। कि आप लोग अपने करियर को देख रहे हैं, अपनी पर्सनल सेल्फ को देख रहे हैं, जो आपको डिज़ायर है, जो आपको पसंद है उसके ऊपर फोकस्ड हैं, अपनी जो फिज़िकल आउटलुक्स हैं, अपनी ड्रेसिंग्स हैं उसकी तरफ देख रहे हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स, अच्छा, इसका मतलब जो मैंने अभी बताया वही हो सकता है। कुछ लोग तो अपनी आज़ादी के लिए अब आगे बढ़ेंगे, अपनी सेल्फ़ कॉन्फिडेंस के लिए आगे बढ़ेंगे, ज़िंदगी में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको, जो इनको आपको बेहतर लगती हैं उस तरह से आप लोग आगे बढ़ रहे हैं। और कुछ लोग जो हैं ऐसा करेंगे कि इस रिलेशनशिप को, ये जो रिलेशनशिप है इसको मैनिफेस्ट करने की कोशिश करेंगे। ये जो स्ट्रक सिचुएशन आई हुई थी, बात करने के तरीके नहीं मिल रहे थे, ये सोल्यूशन नहीं मिल रही थी, आप इससे निकल पाएंगे, सोल्यूशन भी आ जाएगा। खासतौर पे फीमेल्स के लिए, फीमेल्स एनर्जी जो हैं वो ज़्यादा मेहनत करेंगी रिलेशनशिप को बनाने के लिए, ठीक है। और एरिस, लियो, सजिटेरियस का साइन जिसका भी होगा वो भी ज़्यादा कोशिश कर सकता है, चाहे वो मेल हो। और ये एनर्जी जो है बताती है कि आप लोगों का जो स्टकनेस थी रिलेशनशिप में, आप इससे किस तरह से डील करें कि आप इसको मैनिफेस्ट करेंगे, रिश्ते सुझाई देंगे, कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकाल लेंगे बातचीत करने के लिए या फिर मसाइल के हल के लिए। अगर ऐसा आप नहीं चाह रहे हैं तो फिर यहाँ पर रिलेशनशिप जो है आपका फर्दर आगे मूव ऑन कर रहा है अपनी अपनी राहों पर। दो तरह की एनर्जीज़ हैं, अगर आपको पता होगा कि आप असल में चाहते क्या हैं। सो बहुत सौ के लिए ये ब्रेकअप बैकग्राउंड चल रहा है या फिर वही डिस्टेंट बैकग्राउंड चल रहा है। सो आपका जो फ्यूचर है वो है पेज ऑफ पेंटिकल्स। बहुत से लोग कम्युनिकेशन में आ जाएंगे, बातचीत करने लगेंगे, रीस्टार्ट हो सकता है आपका कनेक्शन। कम्युनिकेशन तो मुझे नज़र आ रहा है आप लोगों की बन जाएगी। और बहुत से लोग जो हैं नए काम की तरफ फोकस करेंगे, नया काम बनाने की तरफ ध्यान है, नई जॉब की तरफ ध्यान है, नया रिलेशनशिप बनाने की तरफ ध्यान है। बच्चे हैं तो उनकी तरफ फोकस्ड होगा। आपके सामने बहुत सी सिचुएशंस आ सकती हैं या बहुत से लोग आ सकते हैं जिनमें से आपको एक आध चूज़ करना है। कुछ लोगों को अपने अंदर के वहम गुमान जो है वो बहुत डिस्टर्ब करें। आई एम सीइंग कि आप लोग जो हैं उसको लफ्ज़ों में बयान करते हुए अपने सामने वाले इंसान के सामने रख सकते हैं कि वो आप क्या फ़ील कर रही हैं। सो इस तरह की एनर्जीज़ आएंगी आपकी तरफ। आप देखते हैं क्या होता है। बहुत से लोग जो रिलेशनशिप को छोड़ के आगे बढ़ने की कोशिश में हैं उनके लिए एक नई राह निकलेगी। जॉब वाइज भी निकल सकती है, अगर आप पढ़ाई के ऊपर फोकस करना चाहते हैं वहाँ से भी निकल जाएगी। मतलब कि अपनी एनर्जीज़ को, बाज़ लोग होते हैं, मैंने भी देखा है भाई वो टाइम कि वो
प्यार मोहब्बत में पड़ के लव जो है वो कहीं अवॉइड हो रहा होता है, ठीक है ना, बहुत सी एक्टिविटीज़ बिल्कुल अवॉइड हो रही होती हैं। तो यहाँ पे ये अगर आप इस चीज़ से निकल आएंगे तो आप लोग अपनी स्टडीज़ की तरफ इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, जॉब की तरफ इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। और जो लोग बहरहाल इस रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते, कहीं और जाना चाहते हैं, किसी और रिलेशनशिप में अब जाना चाह रहे हैं, उनके लिए भी रिलेशनशिप निकल आएगा। और कुछ जो इसी रिलेशनशिप में डटे रहना चाहते हैं, आई होप कि आप लोगों के रिलेशनशिप में दोबारा से शुरुआत हो सकती है, दोबारा से हेलो हाय कम्युनिकेशन होगी। मगर मैं आपको ये बता दूं, इस रिलेशनशिप में फिर आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आगे चल के, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रही है, थोड़ी सी जासूसियाँ वगैरह भी चल रही हैं जहाँ जहाँ से हो सके, चाहे आप लोग इस रिलेशनशिप में रहें या ना रहें। जासूसियाँ तो यहाँ पे आप लोग करते रहते हैं, इन्फॉर्मेशन गेन करने के तरीके 100 तरीके होते हैं। किसी के व्हाट्सअप देखना, किसी का इंस्टा देखना, फेसबुक देखना, क्या क्या डाला, क्या क्या रखा। और मुझे पता है हर एक ने एक एक्स्ट्रा गूगल अकाउंट बना रखा है ना। तकरीबन 80% लोग ऐसे ही हैं, एक अकाउंट पे नहीं बैठे हुए। सो एक जासूसी के लिए रखा होता है या सेफली रखा होता है कुछ और कामों के लिए। सो आप लोगों के लिए एडवाइस देख लेते हैं कि आपको क्या करना चाहिए अपनी लव रिलेशनशिप के लिए। द वर्ल्ड। सो यहाँ 2 तरह के पर्पस फिर से निकल आए हैं। मतलब एक होता है ना कि कंफर्म मैं आपको बता सकूं कि आपको एंड अप करना है या आपको मूव ऑन करना है, इसी में रहना है। यहाँ पे वो एनर्जीज़ नहीं आई हैं, इससे मैं आपकी आपकी अपनी चॉइस मेकिंग होगी। तो इसी तरह से यहाँ पर भी ये द वर्ल्ड की एनर्जी आई है। इट्स मीन कि या तो आप इस रिलेशनशिप को बिल्कुल कट डाउन करके ख़त्म कर दें। आप लोग बहुत थक चुके हैं इस रिलेशनशिप में, बार बार वही एक साइकिल रिपीट होता आ रहा है आपका ना। आप लोग मिलते हैं, बिगड़ते हैं, टूटते हैं, फिर बनते हैं, फिर मिलते हैं, फिर कनेक्शन बनता है, फिर उम्मीदें जागती हैं, फिर टूट जाता है, फिर बिखर जाते हैं। तो इस तरह चलता रहता है साइकिल। सो यहाँ पे ये जो एनर्जी है ये बताती है कि इट इज़ नॉट टाइम टू ओवर, रिलेशनशिप को ओवर कर दें। जो लोग डरते हैं कि आने वाले वक्त में क्या होगा अगर हम इसको ओवर कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, तो आगे चल के क्या होगा, तो आगे चल के आपके लिए नए रास्ते निकल आएंगे, नई अपॉर्चुनिटीज़ और प्रपोजल आ जाएंगे। मगर जो लोग इसी रिलेशनशिप को कंटिन्यू रखना चाहते हैं, उनके लिए यहाँ पे एनर्जी जो आई है वो कहती है कि आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा है अपने रिलेशनशिप के मतलब, बहुत कुछ समझ आई है, आपको मैच्योरिटी आ गई है, आपको अपनी गलतियों का भी अंदाज़ा है, आपको अपने पर्सन की भी गलतियों का अंदाज़ा है। और डिस्टेंस यहाँ पे अभी रिक्वायर्ड है आप लोगों के बीच में। थोड़ी देर के लिए सुकून करें, सांस लें, अपने आप को भी री एनर्जाइज करें, उनको भी थोड़ी स्पेस दें, उन्हें भी सोचने दें और फिर से स्टार्ट ले लें ज़ीरो से। वो जो चीज़ मैंने पहले आपको बताई थी वही है। बहुत से लोगों के लिए ये ऐसी लव रिलेशनशिप ही है जैसे आपने इसको जिया है और ये आपको लगा कि ये आपका द वन है, आपको लगा कि हम एक दूसरे के लिए बने हुए हैं। और बहुत से लोगों का रिलेशनशिप जो है ये डिस्टेंट पे चला गया हुआ है। सो ये आप लोगों की एनर्जीज़ हैं। होपफुली ये रीडिंग आपको रेजोनेट करे तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है अपना एक्सपीरियंस इस वीडियो से रिलेट। हम फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर हिट करें। ओके, सो टेक केयर, बाय। हाय, हेलो। ऑप्शन नंबर 2, जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 पिक किया था, आपके लव रिलेशनशिप की एनर्जीज देखते हैं। आप अगर किसी रिलेशनशिप में हैं तो लेट्स स्टार्ट। दिस इज द स्टोन। आई बाय दिस स्टोन फ्रॉम दुबई। बड़ा प्रेशियस है, मेरी मदर साथ थी मेरे। ओके, अब चलते हैं आपकी लव रिलेशनशिप एनर्जी की तरफ। आपने मुझे बताना है ये वीडियो आपको कैसी लगी है और इसके बैकग्राउंड में अगर आपको नॉइस बहुत इनटॉलरेट लगे, बर्दाश्त नहीं हो रही, वो भी मुझे बताना है। ये असल में मैंने इसीलिए वीडियो बनाई है, मैं वॉइस को मेंटेन करने वाली चीज़ों के ऊपर फोकस कर रही हूँ। बहुत से लोगों को कंप्लेन आ रही है कि कभी वॉइस ज़्यादा हो जाती है, कभी लो हो जाती है, कभी पीछे नॉइस होती है। उफ, अब इसी के ऊपर फोकस है कि इसका कुछ हल निकाला जाए। सो लेट्स सी। ऑप्शन नंबर 2,
ऑप्शन नंबर 2 रिलेशनशिप एनर्जी। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देखें आपको रेजोनेट कर सकती है, मगर एक दफ़ा बार बार नहीं देखनी है। मतलब कि आपने जो पाइल सेलेक्ट कर ली है या जो डेक सेलेक्ट कर लिया है उसी को आप बार बार देख सकते हैं एक इंसान के लिए, मगर बार बार आप ये कभी डेक पकड़ें कभी वो पकड़ें, वो चीज़ गलत होगी। ओके, यहाँ पर है 10 of Swords, द स्टार, Ace of Pentacles, King of Cups, Pisces, Cancer, Scorpio, Virgo, Taurus, Capricorn, Aquarius एंड Libra, Gemini, Aquarius। बैकग्राउंड में है 2 of Pentacles, Virgo, Taurus एंड Capricorn। सो आप लोग के रिलेशनशिप में कन्फ्यूजन रही है, जगल किया है, एम्बेरसमेंट भी थी, कम्युनिकेशन हुई होगी मगर बड़ी फॉर्मल सी, और अगर बड़ी डीप डाउन भी हुई थी तो उसका कोई खास सोल्यूशन नहीं निकल पाया। यहाँ पे एम्बेरसमेंट फिर भी रही है, और कमिटमेंट के तरफ रुझान ज़रूर था, कमिटमेंट करने की चाहत ज़रूर थी, मगर यहाँ प्रायोरिटीज़ रही हैं। अब फिर हो सकता है आप लोगों में एक इंसान ऐसा था जो किसी और कश्ती का भी सवार था, मतलब कि थर्ड पार्टी लव इंटरेस्ट, इस तरह की सिचुएशन रही। फाइनेंशियल इश्यूज भी हो सकते हैं हुए हों, या फिर कस्टम प्रॉब्लम्स, आप कुछ और हैं वो कुछ और हैं, उनका ब्रॉटअप कुछ और है, आपका ब्रॉटअप कुछ और है। कुछ लोगों के लिए ये भी हुआ हो सकता है। सो बहुत बिजी शेड्यूल, बहुत टफ लाइफ, बहुत ही कंफ्यूजिंग मामला, बार्गेनिंग करने की बहुत कोशिश, एडजस्टमेंट की बहुत कोशिश, मगर यहाँ पे कोई भी फिक्स कम्युनिकेशन या फिक्स कमिटमेंट जो होती है, फिक्स रिलेशनशिप बन जाए, वो चीज़ नहीं हो पाई। हालांकि छोड़ने को दिल नहीं किया, छोड़ने को दिल नहीं किया, मगर यहाँ पे क्या करें, कुछ बन भी नहीं पा रहा था। सो ये बैकग्राउंड है आप लोगों की लव लाइफ का। ये हो सकता है ये अभी भी चल रहा हो, बैकग्राउंड है ना। सो अब चलते हैं आपके पास्ट की तरफ। पास्ट में यहाँ पे है 10 of Swords। इट्स मीन कि आपके रिलेशनशिप को बिल्कुल एंड मिल गया है, आप लोग बिल्कुल कम्युनिकेशन में नहीं रहे, या फिर अगर कम्युनिकेशन में हैं भी तो ये बिल्कुल टायरसम एनर्जी है, इतना परेशान, अपसेट और बिल्कुल डिप्रेस, हारे हुए, बहुत से फैक्टर्स जिन्होंने मिल के हरा दिया, धोखा हुआ, झूठ बोले, फ़रेब मिले, तकलीफ़ें मिली, बहुत तकलीफ़ हुई है। और कम्युनिकेशन करने का कोई होता है ना, कोई तरीका हो कि कोई सोल्यूशन निकला है, वो चीज़ नहीं नज़र आई, बिल्कुल डेड टायर्ड सा हो गया मामला। और कुछ लोगों के लिए ब्लॉक हो गया, आपने किया, उन्होंने किया, डिपेंड। रिलेशनशिप में अगर आप लोग मैरिज में हैं तो यहाँ ऐसा लगता है कि एक वक्त आया आप लोगों के रिलेशनशिप में, कह दिया दिस इज़ इट, बस बहुत हो गया, इससे ज़्यादा नहीं। तो वो एक ऐसी सिचुएशन आप लोगों के रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ बनी है। जजमेंट, और जजमेंट भी पास हुई है, मतलब कि ब्लेम्स वगैरह, इशारे किनारे या इल्ज़ाम तराशियाँ, ये चीज़ें भी आई होंगी। इमेच्योर बिहेवियर भी कुछ लोगों के लिए दिख रहा है। पास्ट में काफ़ी कुछ सीखने को मिला है आप लोगों को, और एट द एंड एक फ़ैसला हुआ, और फ़ैसला यही था कि अभी फ़िलहाल एक दूसरे को माफ़ करो या दिल साफ़ करो और अपनी अपनी राहों को इख्तियार करो। ये भी हो सकता है कि फ़िल वक्त आप लोगों ने रिलेशनशिप में वक्फा ले रखा हो, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है द स्टार। इट्स मीन के होप्स बहुत हैं अभी भी कि आप लोग कनेक्शन में वापस आ सकते हैं। ये कनेक्शन मुझे काफ़ी स्पिरिचुअल लग रहा है, इंट्यूटिव लग रहा है। आप लोगों में से कुछ लोग बहुत स्पिरिचुअल हैं, इबादत प्रार्थनाओं में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, और कुछ लोग आप लोगों में से वो जिस तरह से एक फेम रखने वाले मशहूर इंसान, या फिर अपनी एक इमेज है, गुड इमेज अपने एक सर्कल में, ये भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है। कुछ लोग ऑनलाइन काम करते हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। और यहाँ पे जो चीज़ है दिखती, इसका मतलब ऐसे लगता है कि आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे, आप हो गए, आपके लव इंटरेस्ट हो गए, या बैकग्राउंड आपकी लाइफ में जो ससुराल वालों का या आपका कुछ इस तरह का आपका रिलेशनशिप, जैसे कि यहाँ पे लोगों को प्रीच किया जाता हो, या लोगों को सिखाया जाता हो, लोगों की हेल्प की जाती हो, सपोर्ट की जाती हो, इस तरह से भी कुछ ना कुछ दिख रहा है। समहाउ आप लोगों का ऑनलाइन कनेक्शन हुआ होगा बहुत सो के लिए, यहाँ पे ऑनलाइन कम्युनिकेशन या ऑनलाइन कनेक्शन ही नज़र आ रहा है। सो आप लोगों का जो कनेक्शन है यहाँ पे ज़्यादातर के लिए जो दिख रहा है कि आप होप्स में हैं, आप लोगों को उम्मीद है कि यहाँ पे रीकनेक्शन हो जाएगा, रीयूनियन हो जाएगा, और ये होप्स और उम्मीदें बहुत ज़्यादा कनेक्ट हैं आपको
बल्कि कनेक्ट करती हैं यूनिवर्स के साथ, गॉड के साथ भी। तो आप प्रेयर्स वगैरह पे भी बहुत फोकस किए हुए हैं और आप वेल विशर भी हैं। ना तो वो इंसान आपके बारे में कुछ बुरा सोचता है, होपफुली कि पास्ट में जो भी हुआ माफ़ भी तो कर दिया या दिल खुला कर दिया है, समझ आ गई है कि क्या क्या हुआ है और डिस्टेंस आ गया, डिसीजन लेने का टाइम भी आ गया। सो अब जो वक्त है वो रीयूनियन का है, या सोच यही है कि दोबारा से स्टार्ट होगा कनेक्शन और मसाइल के हल निकल आएंगे। पॉजिटिविटी जो है इस रिलेशनशिप की वो आप लोग काउंट करते हैं, या फिर पॉजिटिव साइड्स ज़्यादा अच्छी हैं, ये ना कि वो जो डिप्रेसिव वेज थे। और यहाँ पे रोमांटिक सेंस ऑफ टच भी आप लोगों में मौजूद है एक दूसरे के लिए। सो ये रिलेशनशिप मिरेकुलस है, यूनिवर्सल है, या फिर कह सकते हैं डिवाइनली गाइडेड है। कुछ इस तरह की एनर्जीज मुझे काफ़ी लोगों के लिए दिख रही हैं, कुछ ना कुछ सबक सिखाने, समझाने, आपको स्पिरिचुअली एलिवेट करने के लिए ये आया है आपकी ज़िंदगी में। मुझे लग रहा है कि ये रिलेशनशिप दोबारा से स्टार्ट हो सकता है। एस ऑफ पेंटिकल्स आए हैं, नई अपॉर्चुनिटी का फेज़ शुरू हो सकता है दोबारा से। या फिर आप लोगों की लव लाइफ में जो भी मसाइल हैं, बाज़ दफ़ा होते हैं घर लेना है, सेपरेट होकर इंडिपेंडेंटली जीना है, जॉब करनी है, कोई करियर बनाना है, या फिर जायदाद के मसाइल हैं, बच्चों के लिए कुछ मसाइल हो गए। तो यहाँ पे दिख रहा है कुछ नया स्टार्ट हो सकता है, कोई नई अपॉर्चुनिटी, नया फेज़ मिलेगा आप लोगों को। लेट्स स्टार्ट मोर डीपली। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस, स्कॉर्पियो भी आ गया यहाँ पर। सो यहाँ पे जो एनर्जीज हैं ये बड़ी फोकस्ड भी हैं, अपने अपने एम्बिशंस पे भी आप लोग लगे हुए हैं। मगर यहाँ पे जो एरीज, लियो, सजिटेरियस सन मून राइजिंग साइन से पर्सन हो, या जो मेल करेक्टर है, वो इंसान काफ़ी पॉजिटिव है कि वो शायद मसाइल का हल निकाल लेगा। उसके अलावा यहाँ पर जो हो सकता है कुछ लोगों का जो मेल करेक्टर है, या फिर एरीज, लियो, सजिटेरियस करेक्टर, वो काफ़ी स्पिरिचुअल हो सकता है। मगर यहाँ पे एक और चीज़ भी है कि इस कनेक्शन की जो आप लोगों को सरफेस नज़र आ रही है, ऊपर ऊपर से वो ऐसे जैसे ख़त्म हो गया हुआ है, मगर अंदर ही अंदर कुछ खिचड़ी पक रही है जो जल्द ही सामने निकल कर आएगी। अट्रैक्शन बहुत है इस रिलेशनशिप में। सो एस ऑफ मैजिशियन कह रही हूँ, द मैजिशियन आया है, नंबर 1 कार्ड है। सो यहाँ पे बहुत चांसेस हैं, ट्वाइस एस आ गया है। बहुत चांसेस हैं कि ये रिलेशनशिप दोबारा से बनने के लिए है। यहाँ पे दोबारा से कम्युनिकेशन हो सकती है। झूठ सच, थोड़ा सा डिप्लोमेसी थोड़ी सी, ठीक है, और अच्छाइयों को उभार के बोलना, झूठ को या नेगेटिविटी को छुपा के बोलना, उस तरह के सीन भी हो सकते हैं। बहरहाल स्किल्स यहाँ पे काफ़ी अच्छे से यूज़ होने वाली हैं और यहाँ मैनिफेस्टेशन चल रही है। मुझे नहीं लगता कि ये रिलेशनशिप एंड अप हुआ है, किसी न किसी तरीके से यहाँ पे मैनिफेस्टेशंस हो सकती हैं। सो यहाँ पे किंग ऑफ कप्स इन द फ्यूचर आया है। यहाँ पे मोहब्बत करने वाला एक इंसान ज़रूर मौजूद है। पेज ऑफ कप्स, ये रिलेशनशिप में ना स्टॉकिंग हो रही है। मुझे दोनों जो पाइल 1 है और ये जो पाइल 2, ये दोनों एनर्जीज काफ़ी हद तक सिमिलर लग रही हैं। मगर उसमें तो डेफिनेटली श्योर था कि वो रिलेशनशिप बिल्कुल या तो ख़त्म होगा या दोबारा स्टार्ट। यहाँ पर जो चीज़ दिख रही है, यहाँ पर श्योर है कि ये रिलेशनशिप दोबारा से स्टार्ट होगा, ठीक है। और यहाँ मोहब्बत का मामला है जनाब, अट्रैक्शन बहुत है, छोड़ने को मन नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेल डोमिनेंट करेक्टर है, मेल जो है वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है, डोमिनेंट है, अपने हिसाब से चलाता है कनेक्शन को, या आने वाला वक्त जो है वो मेल का है, वो मेल ही करेक्टर रोल प्ले करेगा जो इस आपके रिलेशनशिप में है। या फिर पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो और एरीज, लियो, सजिटेरियस स्टार साइन के जो भी हैं, वो अगर मेल हैं या फीमेल, वो रोल प्ले कर सकते हैं। बहरहाल इन फ्यूचर आप लोगों की मोहब्बत मज़ीद गहरी हो सकती है। यहाँ पे मोहब्बत को बयान नहीं किया जा रहा, यहाँ पर लफ्ज़ों में एक्सप्रेस नहीं की जा रही है मोहब्बत। ये भी एक बहुत ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम है। आप लोग लेस टू लो कांटेक्ट में हैं ना, और शाइनेस है, और बहुत मुमकिन है यहाँ पे अपॉलॉजीज़ मिल जाएं, बहुत मुमकिन है कि यहाँ पे प्रपोज़ल आ जाए, इनविटेशन आप लोगों को मिल जाए, या आप उन्हें इनविटेशन दें। टेक इट रेजोनेट, ये क्योंकि रिलेशनशिप एनर्जी है, इसमें आप या वो कोई भी एक बंदा एक्शन ले रहा है और कम्युनिकेशन में आएगा, एक्सप्रेसिव हो सकता है लिटिल बिट, और शाइनेस यहाँ पे दिख रही है। और
एक दूसरे की परवाह भी है, खामोशी से ऑब्जर्वेशन चलती रहती है। ये जो आप लोगों की सिक्स सेंस है या आपकी जो इंट्यूशंस हैं, आपकी जो साइकिक एबिलिटीज़ हैं, बड़ी कनेक्ट हैं एक दूसरे के साथ। टेलीपैथी यहाँ पे बहुत पॉसिबल है हो रही हो। सो लेट्स सी कि आप लोगों का जो रिलेशनशिप है इसकी एडवाइस आपको क्या मिलती है। अच्छा, इस रिलेशनशिप में कंफर्टेबल नहीं लगता है अपनी बात को खोल के बयान करना। चाहे तो माजी की वजह से ऐसा हुआ है कि माजी में इतनी तलखियाँ आई हैं या इतना अनवर्थी किस्म की या फिर कुछ डिग्रेड किस्म की एक्टिविटीज़ हुई हैं कि जिसकी वजह से अब बेहतर नहीं लगता है कि उस तरह से बात को किया जा सके। मगर अगर आप लोगों को कंफर्टेबल माहौल में जाए, ये भी हो सकता है शर्म है या ये चीज़ है, शायनेस है, बहरहाल जो भी रीज़न है, यहाँ पे जज्बात को न्यूट्रल रखा जा रहा है। अपने आप को जज्बात को इन फ्यूचर बहुत गहरी मोहब्बत, बहुत ज़्यादा यहाँ पे समझ लें कर्टसी, फिर कंपैशन, लव है, बहुत डीप लव, मगर उसको बैलेंस रखा जाएगा। वो जो होता है ना उछल उछल के पड़ रहा हो लव, जिसको कंट्रोल ही ना किया जाए, वो बताए बगैर रहा ही ना जाए, पीछे पीछे बंदा रुल रहा हो एक इंसान के, वो चीज़ नहीं है। वो चीज़ नहीं है। यहाँ पे अपने जज्बात पे काबू है। और दूसरा ये कि बहुत बड़े वेल विशर कह सकते हैं ये इंसान आपके लिए या आप इनके लिए। ओवरऑल देखा जाए तो ये रिलेशनशिप मोहब्बत से गुदा हुआ है। सो एडवाइस देखते हैं डेक नंबर 2 के लिए कि क्या एडवाइस आती है इनके लव रिलेशनशिप बेस्ड पे। 8 ऑफ सोर्स, अगर आपने इस इंसान को ब्लॉक कर रखा था तो आप उस ब्लॉकेजेस को खोल दीजिए, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि ये इंसान आप तक अप्रूव कर आएगा और आपसे बात करेगा या कोई और यूनिवर्स आपको हेल्प करेगी, सपोर्ट करेगी, आप खुद से कुछ नहीं कर सकते, तो फिल वक्त आपको सबसे पहले अपने कॉन्फिडेंस को रेस करना चाहिए, ठीक है। अपने कॉन्फिडेंस को बहाल करें, सोचें कि कहाँ पे कमज़ोरियाँ हैं आपके अंदर, उनको उनके ऊपर काम करें। सेल्फ फोकस रहना ज़रूरी है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है इस रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस हो, क्योंकि कभी कभी ये जो 8 नंबर है ये कार्मिक होता है और यहाँ पे कुछ ना कुछ पहले से डिस्ट्रक्टिवली चल रहा होता है। कोई ना कोई कबाब में हड्डी या फिर कोई स्पेल क्राफ्टिंग, बदनज़र, या कोई होता है ना विलन, तो ऐसा कोई करेक्टर होता है। सो समहाउ यहाँ पे आप लोगों को कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। आप लोग बिल्कुल उम्मीद हारे बैठे हैं, आपको लगता है इस रिलेशनशिप में अब कुछ भी निकलने वाला नहीं है, कम्युनिकेशन ना होने के बराबर है। आप अपनी आप को तो पहले कॉन्फिडेंट करें ना। आपने खुद को बाउंड कर लिया है, शायद आप लोगों की ईगो भी हर्ट है, आपको लगता है कि अभी अगर ये दोबारा बना भी तो आप नहीं बनाएंगे। कुछ लोगों के लिए तो ऐसा भी है ना, या फिर आपको यही उम्मीद है कि ये इंसान बढ़े, आगे आपकी तरफ आए और आपके लिए कुछ करे। तो ये जो आपकी ओवर एनालाइजेशन है, इससे बाहर आने की बहुत ज़रूरत है। अपने अंदर की सोचों से, अपने अंदर की घुटन से, या जो आपने अपने इर्द गिर्द एक शील्ड बना लिया, उससे बाहर आइए, अपने आप को नॉर्मलाइज करें। और आइसोलेशन जो होती है, सेल्फ आइसोलेशन, उससे बाहर आना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये यहाँ पे कन्फ्लिक्ट्स भी हैं। अच्छा, ये एनर्जी दोनों तरफ से ये बात बता रही है कि यहाँ पे डिसएग्रीमेंट्स हुए हुए हैं और यहाँ पे दूसरे लोगों की इंटरफेरेंस भी हो सकती है, ईगो भी हर्ट है। सो मैं यही कहूँगी, ये जो आपके अंदर का एक सेल्फ रिस्पेक्ट का मूड आ रहा है, या फिर ये जो ईगो का मूड आ रहा है, या फिर जो आपको घुटन हो रही है कि आपने शायद इनसे बात ही नहीं करनी, और अगर आप करना भी चाह रहे हैं तो आपको लगता है ये नहीं करेंगे, तो वो जो फेज़ है उससे आपको बाहर आना होगा। खुद को रिलीज़ कर दें, थोड़ी देर के लिए वक्त पे छोड़ दें, देखिए तो सही ये कैसे आगे इम्प्रूव करता है, ठीक है। सो ये रेस्ट ऑफ लाइफ रीडिंग नहीं है कि मतलब मैंने आपको कह दिया कि आप मिलेंगे तो मिल जाएंगे। मिल जाएंगे, रास्ता हो सकता है, कम्युनिकेशन हो सकती है, या आप लोगों का कोई फर्दर प्रोसेस चल सकता है, मगर मैं आपको ये शो नहीं कर रही हूँ कि आप लोगों की शादी हो रही है या आप हमेशा के लिए रहेंगे, क्योंकि ये जनरल एनर्जी है। वो तो हर एक की पर्सनल रीडिंग में पता लगता है कि कितनी लाइफ में ये इंसान रहेगा कि नहीं रहेगा। मगर आपका फ्यूचर जो है इस रिलेशनशिप में, अगर ये पूरा हो जाए तो उसके बाद मज़ीद फ्यूचर की जो रीडिंग है वो आने वाले वक्त में फिर कभी कर दूँगी। बहरहाल यहाँ पे जो भी फ्यूचर आपका नियर फ्यूचर कह लें या लिटिल बिट फर्दर फ्यूचर, वो यही होगा, ठीक है। सो ब्लेस इट बी। आई विश कि सब कुछ पॉजिटिव हो, होपफुल रहे। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है ये रीडिंग आपको कैसी लगी है। हम फिर मिलेंगे। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।